साल के प्रारंभ में ही धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं हमारे मेष राशि के जातक। जी हाँ, 2026 यादगार रहेगा आपका। सुर्खियों में रहने वाले हैं आप अपने करियर की वजह से, आप अपने लव रिलेशन की वजह से, आप अपने अच्छे स्वभाव की वजह से और अच्छे काम की वजह से। जी हाँ, मेष राशि वाले हो जाएं तैयार, जो नहीं मिला है अब तक वो मिलेगा 2026 में। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, महीने दर महीने क्या होने वाला है आपके साथ, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहां है जो काम अधूरे रह जाएंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मिलने वाला है 2026 में और क्या है जो इस साल भी अधूरा रह जाएगा। संपूर्ण और विस्तृत जानकारी 2026 कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति की हाजिरी जरूर लगाएं, मुझ तक जरूर अपनी उपस्थिति पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि एक भाई बहन और जुड़ रहा है। चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर ले, मेरे परिवार का हिस्सा बने। कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सलाह आप मुझसे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में साफ साफ अपनी जन्म तिथि, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ अपनी समस्या मेंशन करें। आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके जवाब देने का प्रयास करूंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले 2026 संपूर्ण वर्ष की भविष्यवाणी। कैसा रहने वाला है, हर माह आपके लिए क्या लेकर आएगा, जान लेते हैं। सुर्खियां क्या है, नए आरंभ होंगे और बड़े फैसले आप करने वाले हैं। करियर में 4 चांद लगने वाला, धन और करियर में दोनों में सफलता होगी, उन्नति मिलने वाली है और स्वभाव में जोश नजर आएगा। पूरे वर्ष उमंग से चेहरा लाल रहेगा, खुशी से, मानो कि कुछ नया हुआ है, मानो अभी अभी आप जवान हुए हैं, अभी अभी किसी क्षेत्र में आपने कदम रखा है। तो जो नए वाला जोश होता है ना, पूरे वर्ष आप में नजर आने वाला है। परिवार से आपको प्रेम मिलेगा, मजबूती मिलेगी और सहयोग मिलेगा, यानी आनंद और उमंग से भरने वाला। लग्न राशि से देख रही हूं मैं, जिनको भी लगता है कि वो मेष राशि के जातक है, अपने नाम से देखिए, चंद्र कुंडली से देखिए, तो ये भविष्यवाणी है आपके लिए। चलिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। 2026 करियर में आपको देख पा रही हूँ चंद्र कुंडली आपकी। नौकरी में पदोन्नति होने वाली है, यहाँ पर स्थान परिवर्तन और नए जॉब का भी मिलना यहाँ पर पॉसिबल है मार्च तक ही। जनवरी, फरवरी और मार्च एक ऐसा माह है, ये 3 माह आपको, आप अपनी जॉब बदलने की सोच रहे हो तो बदल लो। आप जॉब बदल सकते हैं, नई नौकरी मिलेगी, पुराने से पीछा छूटेगा। अगर किसी जॉब में दम घुट रहा है आपका, आप कब से चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये वो मंथ है कि बिल्कुल चेंज कीजिए। आपके अनुरूप नौकरी मिलेगी, आपको अच्छी सैलरी वाली मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। सरकारी नौकरी वाले जो तैयारी कर रहे हैं इस साल, बहुत बहुत अनुकूल है ये साल। खूब मेहनत लगाओ, जोर लगा लो, क्योंकि सफलता मिलने वाला ये वर्ष है जो आपको पूरी जिंदगी याद रह जाए। ये वो वर्ष है मेष राशि वालों के लिए। तकनीकी विभाग में कोई है, मैनेजमेंट में है, रक्षा में है, पुलिस में है, मेडिकल में है, बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा साझेदारी में बिजनेस करने वालों के लिए होने वाला है। साझेदार से ईमानदारी मिलेगी, आपको सहयोग मिलेगा और एक 11 वाली स्थिति देखी जा रही है यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए। 2026 बहुत बहुत अच्छा, पदोन्नति, धन वाला भाग भी बहुत अच्छा है। संपत्ति की बात करूं, धन की बात करूं तो मल्टीपल सोर्सेस से आय यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत अलग अलग जगह से पैसे आएंगे और निवेश से भी लाभ होगा। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो ये साल आपके लिए सूर्य का वर्ष है। सूर्य का बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप सुरक्षित योजनाएं देख रहे हैं, कहीं कोई प्लान देख रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेश में इस साल जो आप डिसीजन लेंगे वो बहुत कमाल का डिसीजन होगा आपका, जो भविष्य में बहुत बहुत अच्छा देने वाला है आपको। अंत में आर्थिक स्थिति की बात करूं तो जो वर्ष अंत होने लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आर्थिक स्थिति और मजबूत होती चली जाएगी। मतलब वर्ष जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे उन्नति बढ़ती चली जाएगी। बीच में थोड़ी सी स्थिरता आएगी, वो रहेगा जून और जुलाई का महीना, लेकिन स्टार्ट में भी आपकी पदोन्नति है। धन भाव बहुत तेज से धन देगा आपको और अंतिम में भी धन बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। चलिए प्रेम और विवाह की बात कर लेते हैं। अविवाहित जो है, बिल्कुल विवाह का योग है 2026 में। तो जिन्होंने विवाह करने का मन बना लिया है, जरा सा तेज रफ्तार कर दो, देखा सुनी में ढूंढो
है ना, लड़की ढूंढ रहे हो या लड़का ढूंढ रहे हो, जरा सा रफ्तार बढ़ाओ, परिवार में खलबली मचेगी, रिश्ता बिल्कुल लग जाएगा। योग बन रहा है यहाँ पर, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा। और देखो प्रेम संबंध जिसके साथ है, शादी नहीं हुई है, बहुत सेंसिटिव मामला है, विवाह हुआ भी नहीं है और प्रेम भी करते हो, तो सिर्फ विश्वास बढ़ाओ दोनों एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाओ, रिश्ता नहीं टूटेगा, बड़ा मजबूत है। और ये साल भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। परिवार और गृहस्थ जीवन की बात करूं तो थोड़ा सा मेष राशि वाले अपने मम्मी और पापा दोनों, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये वर्ष थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, जिसकी वजह से आपके मन में तनाव रहेगा कि मम्मी ठीक है ना, पापा ठीक है ना। होता है ना, आप करोड़ों कमा रहे हो लेकिन घर में अगर माता पिता के स्वास्थ्य में जरा सी भी उतार चढ़ाव आती है तो फिर हालत खराब हो जाती है। यही आपके साथ होने वाला, थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। साल अच्छा है, माता पिता का ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कुछ शुभ समाचार मिलना, किसी का अन्नप्राशन होना, किसी का तिलक होना, किसी का विवाह होना, कोई जमीन आपने खरीदी और उसकी भूमि पूजा आपने रखा, यानी पूरे वर्ष में एक ना एक मांगलिक कार्यक्रम आपके नजदीक में जरूर होगा, या आप ही करवाएंगे या आपके घर में इस तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य की बात करेंगे, देखो 2026 जहां इतने सारे अवसर लेकर आ रहा है, इतना कुछ लेकर आ रहा है, तो उसके लिए माइंड अभी से सेट कर लीजिए कि जो आलस है उसको त्याग कीजिए। ये जो झगड़े झंझट है, किसी के प्रति आलोचना का भाव है मन में, किसी की निंदा कर रहे हो, अब ये सब को 2025 में छोड़ दो, क्योंकि 26 जो लेकर आया है, लेते लेते नहीं थकोगे। तो किसी बेकार फिजूल की बातों में अपना एक मिनट भी बर्बाद मत करना। बहुत बहुत कुछ है। देखो सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला, ये वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मार्च अप्रैल जो समय रहेगा, मार्च से अप्रैल तक थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा मानसिक तनाव में थक गया हूँ, पता नहीं इतना बर्डन मुझ पर पड़ गया है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस तरह की भावनाएं आपको थोड़ी सी घेरेगी। पेट संबंधी रोग से भी इस वर्ष आप पीड़ित रहेंगे। पेट का ख्याल रखें और अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें। काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, यूं ही सफलता नहीं मिलेगी बैठे बैठाए, चाहे कितना भी ग्रह आपके अनुकूल हो। तो जब काम ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा तनाव होगा, तो अपने तनाव पर काम करें, पेट संबंधी काम करें। नियमित दिनचर्या में योग को अवश्य शामिल कर ले, बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। योग को आप अवश्य शामिल कर ले, मेडिटेशन करें, योग करें, साल इतना सुंदर बीतेगा और बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। चलिए कुछ ऐसे उपाय आपको बता रही हूँ मैं इस राशि वालों के लिए, जो भाग्य को बदल कर रख देगा, किस्मत को बदल कर रख देगा। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाकर, चाहे घर में आपने कितनी भी बड़ी तस्वीर लगा रखी हो, मूर्ति हो, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां की वाइब्रेशन अलग होती है। वहां आपको हनुमान चालीसा का बैठकर पाठ करना है, और लाल गुल्हड़ का जो फूल होता है, उड़हुल का जो फूल होता है, वो हनुमान जी की जो हाथ करते हैं आशीर्वाद के लिए, हाथ में डाल कर आओ, हाथ में ऐसे सजा कर आओ। बात समझ में आई? 2026 में इस रेमेडी को पकड़ लो, उन्नति होती जाएगी। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना मंगलवार को, और उनको लाल उड़हुल का फूल सजाकर जरूर आना। माला हो तो माला पहना कर आना, एक ही फूल मिले तो हाथ में चढ़ा कर आना, और हनुमान चालीसा का पाठ करके आना। और पूरे वर्ष अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल मोड़कर उसमें थोड़ा सा परफ्यूम डालकर रख दो, जिसका इस्तेमाल नहीं करना, जिससे मुंह नहीं साफ करना है, हाथ नहीं साफ करना, उसको नहीं निकालना है। लाल रुमाल को इत्र डालकर फोल्ड करके अपने जेब में चुपचाप रख लो, जहां भी जाओ जेब में रहे। अगर आप लॉयर हैं, कोट पहनते हैं रोज, तो उस कोट के अंदर वाले जेब में रख लो। अगर आप ऑफिस जाते हो और नियमित एक ही ड्रेस पहनते हो, तो एक रुमाल फोल्ड करके रख लो, रोज उसको अपने जेब में रख कर जाओ। ये आपके दिन बदल देंगे, दिन बदल देंगे। मंगलवार को आप पानी में चना फुला लो और चना और गुड़ बांटो। मंदिर के बाहर बहुत लोग बैठे रहते हैं, और वैसे भी चना गुड़ को आपको भिखारियों में या गरीबों में नहीं बांटना है, जितने लोग को बांट सकते हो। तो आप हनुमान जी को भोग लगा कर प्रसाद रूप में सबको बांटो। जब ये कर सको करो, पूरे वर्ष में जब ये कर सकते हो आप करोगे। और ओम अंग अंगारकाय नमः, यानी कि मंगल देव को प्रसन्न करने वाले मंत्र का जप करेंगे। मंगलवार को अगर आपने श्री मंगल यंत्र की स्थापना की है अपने घर में, तो इसके आगे आप ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करेंगे। नहीं है यंत्र आपको, तो आप हनुमान जी के सामने भी बैठकर इसका आप जप कर सकते हैं। देखो कितना उत्तम माह है। आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मई और जून का जो महीना रहेगा, उसमें परिवार में अचानक से खुशी आने वाली है। आपके बहुत मन प्रसन्न रह जाएगा, और थोड़े से प्रसन्नता में आप खर्चे बढ़ा देंगे। मतलब कोई कार्यक्रम हो और बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे, इतना खर्च कर देंगे
कि खर्च की तो खुशी मिलेगी, लेकिन मानसिक रूप से तनाव हो जाएगा कि मैंने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजों से बचे, माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव का ध्यान रखें, और बहुत बड़ा खर्च खुशी के मारे ना कर दे, वरना ये साल अद्भुत है आपके लिए। भाग्य बदल जाएगा, जीवन चमक जाएगी। 2026 बहुत मंगलमय रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। कोई प्रश्न हो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत आपको शुभकामनाएं 2026 की। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।